नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ATV के खुसूसी प्रोग्राम रूबरू में आज हमारे साथ शरीक हैं आम आदमी पार्टी के विजय शर्मा। आप फाउंडर मेंबर हैं कर्नाटक में, और अलावा इसके कर्नाटक में आप नायब सदर हैं, और कर्नाटक में आम आदमी पार्टी को बुनियादी सतह से मजबूत करने के लिए आपने बहुत सारी खिदमात अंजाम दी है, काफ़ी जदोजहद की है। गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन इलेक्शन के सिलसिले में वो गुलबर्गा आए हुए हैं। इस मुनासिबत से हमने उन्हें आज के इस इंटरव्यू के लिए ATV के स्टूडियो में मदऊ किया है। आपका इस प्रोग्राम में हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने कर्नाटक में आम आदमी पार्टी को स्टेबल करने के लिए क्या क्या काम किया। मैंने सुना कि आपने पदयात्रा, बहुत तवील लंबी पदयात्रा की है, तो एक शॉर्ट उसके बारे में आप मतलब कर्नाटक आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी को बनाने के लिए आपको पता है कि हम दारू, पैसे या लालच, प्रलोभन नहीं देते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें लगती है बनाने के लिए। बहुत सारे समाज में अच्छे लोग बिखरे पड़े हैं, तो उनको एक करने के लिए पूरे कर्नाटक में लगभग ये 9 सालों से काफ़ी लंबी चौड़ी यात्राएं, पद यात्राएं भी की है, लेकिन लंबी चौड़ी यात्रा ट्रेन से, बस से करीब 5 से 6 लाख किलोमीटर घूमने का काम और ये जारी है, और आगे लगता है मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। अब ये गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन में आम आदमी पार्टी पहली बार हिस्सा ले रही है, तो कितने कैंडिडेट्स आपने खड़े किए हैं? कैंडिडेट हमारा इरादा 55 कैंडिडेट खड़ा करने का था, और हमारे पास लगभग 250 के करीब एप्लीकेशंस आई थी हर वार्ड से। अच्छा। लेकिन जैसा कि आम आदमी पार्टी हर जगह में कैंडिडेट सिलेक्शन में काफ़ी सारे मापदंड अपनाती है, वो करप्ट नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, उसके बारे में सोसाइटी से, समाज से, उनके वार्ड से अच्छी फीडबैक होनी चाहिए। तो इन सबको मापदंड को देखते हुए लगभग 31 कैंडिडेट हमने फाइल किए थे जी। तो उसके अंदर 1-2 कोई टेक्निकल वजह से नॉमिनेशन ये हुआ है, और 2-4 अच्छे कैंडिडेट जो दुविधा में थे कि कहाँ से लड़े, क्या लड़े, उनको गाइड करने वाले शायद सही नहीं थे, उन्होंने हमें अप्रोच किया, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, कि हम आम आदमी की तरफ से ही लड़ना चाहते थे, लेकिन टेक्निकलिटी कुछ ऐसी रही। तो 2-4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी है जिनको हम लोग समर्थन दे रहे हैं जी। और उसमें एक आध कैंडिडेट जो आज मीटिंग होने के बाद फाइनली हमारे कैंडिडेट जैसे ही उनको हम लड़ाएंगे। तो आपने जो कैंडिडेट्स को टिकट दिए उसमें ज़्यादातर लोग नए चेहरे दिख रहे हैं जी। तो उनको कोई तजुर्बा नहीं है कॉरपोरेशन के काम करने का। तजुर्बा तो अरविंद केजरीवाल क्या नहीं, तो ये कॉरपोरेशन में अक्सर ऐसा होता है कि लोग जाकर उनको नॉलेज ही नहीं होता कि उनको क्या करना है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप इलेक्ट होने के बाद आपके कॉरपोरेटर्स के लिए कोई ट्रेनिंग का वगैरह इंतज़ाम करेंगे कि किस तरह पब्लिक के साथ पेश आना। बहुत शिकायत ये रहती है कि इलेक्ट होने के बाद कॉरपोरेटर पब्लिक कांटेक्ट में ही नहीं आता। इसमें मैं थोड़ा सा वक्त लूँगा। जो तजुर्बेदार MLA है हमारे जी, जो 10-10 बार जीत चुके हैं, 5 बार जीत चुके हैं, जो कॉर्पोरेटर है काफी बार जीत चुके हैं, उन तजुर्बे वालों ने हमारा क्या हाल किया है वो तो सामने है। एक तरफ ये पिक्चर, और दूसरी तरफ बिना तजुर्बे वाले 60% MLA जो दिल्ली में जीत के आए, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन वो सच्चे और नियत वाले लोग थे। एक चीफ मिनिस्टर जिसको राजनीतिक कोई अनुभव नहीं है, अरविंद केजरीवाल, लेकिन वो सच्ची नियत के लोग थे। तो ये पूरी नियत वाले लोग जब इकट्ठे एक टीम बन के जीत के आए और सीधा पैसा चोरी होना बंद हुआ, तो आज एक बेहतरीन। तो आप ये कहना चाहते हैं कि नए चेहरों से हम अच्छी उम्मीदें रख सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। पहली शर्त तो ये होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। तो ये भ्रष्टाचार ही नहीं है, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये लोग अच्छे लोग जी। तो आपके जो मैनिफेस्टो है उसमें एक पॉइंट आपने बताया कि हम करप्शन फ्री बनाएंगे गुलबर्गा कॉरपोरेशन को, तो ये किस तरह मुमकिन है? ओके, अब जो गुलबर्गा का कॉरपोरेशन है वहाँ पे क्या हो रहा है कि होटल में जाते हैं तो आपको एक मेनू कार्ड मिलता है, वहाँ मेनू कार्ड है, इस काम को करवाना है तो इतने पैसे, क्योंकि वहाँ करप्ट बैठे हैं, पैसे देके, दारू देके, राजनीति करके जीत के आए लोग बैठे हैं। और वहाँ पे जब ईमानदार, अच्छे लोग, सच्चे नियत के लोग बैठेंगे
तो जनता अगर कॉरपोरेशन में कोई काम से जाती है तो मुझे निश्चित रूप से भरोसा यकीन है कि वहाँ बिना पैसे दिए बिना तकलीफ पाए जनता का काम होगा। और हमारे तो 5 लोग भी अगर हम अंदर बैठ गए तो जैसे हमने इस राजनीति को, पूरी देश की राजनीति को नाक में दम कर रखा है आम आदमी पार्टी। आज मतलब आप सोचिए, इतनी बड़ी ताकत बीजेपी और कांग्रेस की थी, उसको अगर 70 में 3 में और 0 में समेटा गया तो आम आदमी के अंदर में कुछ ताकतें हैं। वो जो आम आदमी के सच्चे लोग आज अगर कॉरपोरेशन में पहुंचे, अच्छे लोग पहुंचे, तो हमारे 5 ही अगर पहुंचे तो निश्चित रूप से उस कॉरपोरेशन को हम एक इतना बढ़िया जनता के लिए अनुकूल काम करने वाला कॉरपोरेशन बनाएंगे इसको, और भ्रष्टाचार रहित कॉरपोरेशन हम बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जितने भी कैंडिडेट खड़े किए हैं, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, मुझे तो लगता है सभी जीत रहे हैं। इतनी अच्छी फीडबैक आ रही है, जब हम जाते हैं लोग उमड़ के बढ़ रहे हैं, रिस्पॉन्स क्या जबरदस्त रिस्पॉन्स है। और उस रिस्पॉन्स में सबसे बड़ी चीज है कि आप जैसे बुजुर्ग जो गुलबर्गा को अच्छी तरह से जानते हैं वैसे लोग भी सामने आ रहे हैं, और आज का जो युवा साथी है वो भी सामने आ रहा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी एक आम आदमी पार्टी जिसने नाम सुना कि दिल्ली में काम कर रही है, अच्छी पार्टी है। बड़ी अच्छी बात है कि हमारे ऑटो वाले भाई वो कह रहे हैं कि भाई हम ज्यादा तो नहीं जानते, एक ही जानते, 70 साल में एक पार्टी है, जो कहा है उससे ज्यादा करके दिखाया है। जी। तो ये भरोसा लोगों को है, और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। जी। तो ये गुलबर्गा कॉरपोरेशन के लिए जो मैनिफेस्टो आपने जारी किया है, रिलीज किया, उसमें 15 पॉइंट्स बताए गए हैं, तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं कुछ आप? 15 में देखिए, जो पहला पॉइंट तो ये है, मतलब मैं खाली एक चीज ध्यान में लाना चाहता हूँ कि यहाँ एक एक वार्ड की आबादी 10-12 हजार की है। जी। दिल्ली की 2.5 करोड़ की आबादी है। 70 साल वहाँ 2.5 करोड़ लोगों को भी कुछ नहीं मिला, और 70 साल यहाँ 12,000 की आबादी को भी कुछ नहीं मिला। तो सबसे बड़ी जो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि आम आदमी ने बोला था कि सबसे पहला काम हम पानी आपको देंगे। आज 2.5 करोड़ आदमी को हम पानी दे रहे हैं, मिनरल वाटर जैसा प्योर पानी, बिना पैसे, दिल्ली में। और वही चीज यहाँ देखने मिली है। जिस वार्ड में आप जाइए, 4 दिन 8 दिन 7 दिन में एक बार पानी आता है। लोग कह रहे हैं कि पानी कीड़े वाला है, पानी बदबूदार है। तो हमारा पहला काम तो ये रहेगा कि हम स्वच्छ पीने का पानी, पाइपलाइन जहाँ है पाइपलाइनों से, और इमीडिएटली हम टैंकर के द्वारा उनको पीने का पानी जरूर मुहैया कराएंगे। तो हमारा टारगेट है कि 12,000 लीटर पानी हर घर को फ्री में स्वच्छ पानी मिले। इसके साथ साथ अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बर्बाद हो चुका है यहाँ पे, जिसकी वजह से गंदे पानी, तो ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम को हम बहुत बेहतरीन बनाएंगे। इसके साथ साथ गुलबर्गा के हरियाली को वापस लाने के लिए बेहतरीन किस्म के 1 लाख पेड़ जो हम पूरे गुलबर्गा शहर के अंदर में अलग अलग जगह में लगाने जा रहे हैं। गुलबर्गा के अंदर में आम आदमी पार्टी का एक और यह है कि यहाँ का जो कॉरपोरेशन का बजट है, उसके हिसाब से हमने देखा है कि हर वार्ड में एक नहीं लेकिन 2 वार्ड के बीच में एक बेहतरीन मोहल्ला क्लिनिक जो दिल्ली में है वो हम बना सकते हैं, वो हम बनाने का वादा आपसे करते हैं। तो वो मोहल्ला क्लिनिक क्या है? वो मोहल्ला क्लिनिक मतलब घर के पास छोटी मोटी बीमारियों का इलाज आपको बिना पैसे क्वालिटी इलाज मिल जाए। दिल्ली के अंदर में आप घर से निकलिए, थोड़ी दूर में आपको एक मोहल्ला क्लिनिक मिलेगी जहां में सुबह से शाम डॉक्टर रहते हैं। 80 किस्म के टेस्ट, बट छोटे मोटे टेस्ट वहाँ फ्री होते हैं, और साथ साथ आपको तमाम किस्म की दवाइयाँ, वो 10 रुपए की हो या 10,000 की हो, फ्री में हम दी जाती है। तो ये फैसिलिटीज हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो आपकी कर्नाटक में गवर्नमेंट आने के बाद मुमकिन है, लेकिन कॉर्पोरेशन में भी आप करेंगे ये? कॉर्पोरेशन से मैं कह रहा हूँ, और आपको बड़ी चीज बता रहा हूँ कि हमारी सरकार कर्नाटक में कई कॉर्पोरेशन में, मतलब बेंगलोर में नहीं है, बेंगलोर के अंदर हमारी सरकार या बीबीएमपी में भी हम नहीं है, लेकिन स्टिल आम आदमी पार्टी ने एक मॉडल मोहल्ला क्लिनिक बेंगलोर के अंदर बनाया है, जहां पे 70 से 100 आदमी का डेली ट्रीटमेंट हो रहा है। अच्छा। छोटे मोटे ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। तो ये दूसरी पार्टियों के लिए, मतलब मैं कहता हूँ थोड़ी शर्म भी आनी चाहिए कि इतने हम सत्ता में ना रहते हुए कर रहे हैं और आप सत्ता में रह के नहीं कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। जी। तो आप इस वक्त इलेक्शन कैंपेन में पूरे गुलबर्गा में घूम फिर रहे हैं, तो आपको कैसा लगा गुलबर्गा शहर? गुलबर्गा मोहब्बत से भरा शहर है जी, वो लेकिन लोगों को बुनियादी सहूलतें, बेसिक कम्युनिटीज, एक तरफ गुलबर्गा के लोग मोहब्बत से भरे हैं, सजग भी हैं। उनको एक मतलब ये नहीं मिल रहा था कि किसके साथ जाएं। कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी को छोड़ के जेडीएस छोड़ के MIM, इस चक्कर में उलझे हुए थे। अब उनको एक ऑप्शन मिला है और लोग उसको पकड़ने के लिए एकदम तैयार हैं। लोग चाह रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली के लोग ही नहीं, हमें भी पता है
कि ईमानदार राजनीति आने से हमारी मुसीबतें कम होगी, हमारा टैक्स का पैसा से हमें सहूलतें मिलेगी, हमारा टैक्स का पैसा हमारी जेब में आएगा तो हमारे जो भी, जैसा आज दिल्ली में 7-8 हज़ार रुपये बच रहे हैं गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी आने की वजह से, हर घर को 7-8 हज़ार महीने के बच रहे हैं। स्कूल एजुकेशन है, हेल्थ है, पानी है, बिजली है, बसों का किराया माफ है। तो वैसी ही चीज कॉरपोरेशन के फंड से, कॉरपोरेटर के फंड से जितना भी हमें जिंदगी में अनुकूलता आ सके वो आएगी। फैसिलिटी जितने दे सकते हैं वो देंगे आप। वो जनता को यकीन है, क्योंकि एक ही पार्टी है जिसने जो कहा उससे ज्यादा करके बताया। तो ये जो गुलबर्गा शहर की सिचुएशन है, बहुत ख़राब सिचुएशन है। तो लोग चेंज चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं। तो ये तब्दीली आम आदमी पार्टी की शक्ल में देखेंगे या फिर और पार्टियां भी इसको हासिल करने की कोशिश करेंगी आवाम की ताई? सर और पार्टियां, तो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ कॉरपोरेटर जीतता है और कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है। तो इस राजनीति को गुलबर्गा की जनता नकारने जा रही है, क्योंकि इनको मौका आपने काफी बार दिया है। जी। तो अब मुझे नहीं लगता है कि जनता को पता है कि हम अगर एक हो जाएं, आज देश में जरूरत है दलित, ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान, ये जो जात की राजनीति चल रही है इसको तोड़ने की। ये जो गाय की राजनीति, ये जो राम की राजनीति, इन राजनीतियों को, मतलब बेमुद्दे की राजनीति है, इनको तोड़ने की जरूरत है। और गुलबर्गा की जनता ज़हीन है, एकदम बारीक लोग हैं, लोग जानते हैं। और मुझे लगता है कि सारे लोग मिलके काम की राजनीति को सराहेंगे। दिल्ली में हमारा जो कामयाब मॉडल है, कोई गुजरात मॉडल जैसा मॉडल नहीं है, ये एक कामयाब मॉडल है। जो कहा करके दिखाए उसके साथ जरूर देंगे। और अगले 5 साल एक अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए, अपने वार्ड के लिए एक सुनहरा भविष्य लिखेंगे। जी जी। ना कि दोबारा उसी गटर में जाके, मतलब। जी। इस वक्त फील्ड में आपके जो कैंडिडेट हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनसे जो जमे हुए मंजे हुए लोग हैं तो वो उन्हें मैदान से हटाने, फील्ड से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सच है? इस गंदी बदनुमा राजनीति का और एक चेहरा जो आपने जिक्र किया हुआ है जी, कि बहुत सारे, मतलब हम ये कहें कि आम आदमी पार्टियां एंट्री हुई है, ये सुनने के साथ साथ इन पार्टियों का चयन खो गया। और जैसे ही हमारा चुनावी घोषणा पत्र देखा है, 15 जो कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, इसके बाद ये बहुत परेशान हो गए। इनके कोई घोषणा पत्र नहीं है, इनके कोई कमिटमेंट नहीं है जनता के प्रति, जो वादे नहीं है। तो काफी जगह में हमारे कैंडिडेट्स को परेशान किया जा रहा है। 18 नंबर वार्ड एजाज अहमद, अब किसने किया है मैं नाम लेना, उचित समय आएगा तो वो भी लेंगे, लेकिन वहां पे बैनरों को फाड़ा जाना, झंडे को निकाला जाना, ये जो चिल्लर हरकतें हैं, एकदम घटियापन पे उतर आए हैं अलग अलग राजनीति के पार्टियों के लोग। और हमारे अलग अलग कैंडिडेट को फोन कॉल के द्वारा या वर्बली उसके घर पहुंच के, या जो साथ में कैंपेन कर रहे हैं कार्यकर्ता, उनको धमकियां सब आ रही है। लेकिन हम इसमें से झुकने वाले, थकने वाले, डरने वाले लोग नहीं हैं। हम अलग मिट्टी के लोग हैं, ये भी मैं कहना चाहूंगा। एक एक कार्यकर्ता कमिटेड है, लेकिन ये राजनीति का चेहरा जनता के सामने लाना जरूरी है। और दूसरा चीज, मैं प्रशासन को भी ये कहना चाहूंगा कि उनका जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है काफी सजग होना चाहिए। और गुलबर्गा के अंदर जो तमाम असामाजिक तत्व है, इलेक्शन के टाइम में वो बाहर ना घूमे, जेल के अंदर रहे, ये सुनिश्चित करना प्रशासन का काम होना चाहिए। तो जनता से मैं यही कहूंगा कि बदमाश थोड़े से हैं और नियत वाले सच्चे अच्छे लोग बहुत है। सारे अच्छे लोग एक रहिएगा। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी, ना घबराएगी ना झुकेगी। और ये राजनीतिक दूसरे पार्टियों के अंदर भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जिन जिन का आपका दम घुट रहा है, आपकी पार्टी में एक बेहतरीन पार्टी, बेहतरीन राजनीति है, उनको छोड़िए और अच्छी ताकतों का साथ दीजिए। तो ये गुंडे हमें परेशान नहीं कर सकते। ये आपके उम्मीदवारों में एक सैयद सज्जाद अली इनामदार एक्स डिप्टी मेयर हैं, वो उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, उनके वार्ड में गए तो हम लोगों को करीब 200-300 लोगों से मुलाकात हुई। काफी मजमा वहाँ जमा था, देख के अच्छा लगा। और उसमें आप जैसे बुजुर्ग, रिटायर्ड अधिकारी, पढ़े लिखे लोग, स्टूडेंट्स, ये तमाम वर्ग के लोग जो है हमें मिले उनके वार्ड में। उनके काम को सराह रहे थे और राजनीतिक रूप से उनका जो अनुभव है ये एक संगठन को काम आएगा। और अच्छे काम, अच्छे
काम करने वाले लोग और अच्छी समझ वाले लोग जी अच्छी ताकत से अगर जुड़े तो हमारे लिए खुशी की बात है। और गुलबर्गा के लिए भी एक खुशी की बात होनी चाहिए कि अच्छे लोग अच्छी जगह में आ रहे हैं। तो आप सज्जाद अली साहब के वोटर्स से भी कुछ अपील करना चाहेंगे? जमानतें जब्त कराइए सामने वालों की, बस इतना ही कहता हूं मैं। जी जी। अच्छे कैंडिडेट को सिर्फ थोड़े मोटे वोटों से मत जिताइए, जमानतें जब्त करा दीजिए सामने वालों की, अगर आपके सामने एक अच्छा कैंडिडेट खड़ा है तो बहरहाल आपने हमारे साथ गुफ्तगू की। मैं चाहूँगा कि आप आखिर में वोटर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे आम आदमी पार्टी की जानिब से? मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से और एक नागरिक की तरह से और एक भाई और बेटे के नाते आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, एक सुनहरा मौका है, ईमानदार राजनीति का दरवाजा खोलिए आप। और ये लड़ाई आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हर घर की, हर शख्स की लड़ाई होनी चाहिए। हम जो टैक्स के पैसे बांध रहे हैं उससे एक अच्छा अनुकूल एडमिनिस्ट्रेशन, एक अच्छी सुविधाएं हमको जो मिलनी चाहिए, जो हमारे को ना मिलकर कॉरपोरेटर्स के, एमएलएस के, एमपीस के जेब में जा रही है। पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, इस राजनीति को हमें खत्म करना है। हमारे हक के लिए हम सबको लड़ना है। तो बचे हुए 3-4 दिन जो है, मुझे लगता है कि हम सारे जन ताकत लगाकर गुलबर्गा के जहां जहां भी आपके वार्ड के अलावा जहां जहां आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं, अपने रिश्तेदार को जरूर आप बोलें कि इस बार ईमानदार राजनीति का रास्ता हम सबको मिलकर खोलना है। घर साफ करने के लिए हम झाड़ू उठाते हैं। इस बार मेरी आपसे गुजारिश है, एक नागरिक के नाते मैं कहता हूं, अपने कर्तव्य को समझिए, झाड़ू उठाइए और कॉरपोरेशन के कचरे को पहले साफ कीजिए। उसके बाद ये ग्रास रूट लेवल से राजनीति साफ होगी। हम एमएलए की भी तैयारी करेंगे और कर्नाटक में आम आदमी जैसी ईमानदार पार्टी को लाके कर्नाटक की राजनीति को भी साफ करेंगे और 2024 में देश की राजनीति को भी साफ करेंगे। तो तैयारी आप लोग यहाँ से शुरू कीजिए, वक्त कम है, हर एक शख्स को इस राजनीतिक क्रांति के लिए लगना चाहिए। जी, तो ये थे जनाब विजय शर्मा साहब, जो आम आदमी पार्टी के कर्नाटका के नायब सदर और फाउंडर हैं। आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया, इसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया।